क्या आप जानते हैं पृथ्वी को पृथ्वी बनने तक क्या क्या झेलना पड़ा था? आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे पृथ्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक के सफर पर। तो आइए हम समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। यहां हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब ये पृथ्वी एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम अब भी इसे पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये बहुत ही गर्म है। ये आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खौलते लावा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश करोगे तो आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पे लगातार एस्टेरॉयड की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खौलते लावा के नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये एस्टेरॉयड्स कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी हैं, जो लगातार उससे टकरा रही हैं। ऊपर देखिए, यह एक नया नवेला ग्रह दिया जो तेजी से हमारी ओर यानी धरती की ओर बढ़ रही है। करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, यानी यह गोली के रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज है। हमें इसका स्वागत करना है क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत काम चट्टानों के टुकड़ों से घिर चुकी है। यहां इतने चट्टानी टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारे धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग के जैसा ही 2 भागों में बंटा है। पहला रिंग आज के धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्टेरॉयड लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन इस एस्टेरॉयड्स की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई है। अब ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलियां पिंड में बदल जाएंगे। और यहां हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। ये है हमारा चांद। इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है। इसका सरफेस अभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है और इतने करीब होने के वजह से ये लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रही है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौर मंडल के गैस जायंट्स अपने ऑर्बिट्स में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की वजह से सौर मंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेस तैयार हो रहा है। जौन एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को सौर मंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती की ओर। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड्स की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हेवी बम्बार्बिट बाय द वे। इस समय हमारा चांद भी बहुत ही गर्म था। ये आसमान में एक बड़े लैंटर्न की तरह चमकता था और ये धरती के इतने करीब था कि इसका हमारे धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारे धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि केवल 6 घंटों का होता था और इसके कारण धरती के लवा के नदियों में लहरें आज के समुद्री लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारे धरती से दूर चला जाएगा और इससे धरती की खुन्नन धीमी होने लगेंगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगेंगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में ये चमकीला चांद ही एकमात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको 2 बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं हैं। ये दोनों असल में ग्रह है, जुपिटर और सैटर्न। सौर मंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, वीनस, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स है और ये ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते थे।
लेकिन वहीं जुपिटर और सैटर्न असल में गैस जायंट्स है जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त हमारे सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधि में ये ग्रह भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारे धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। लेट हैवी बमबारी के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट की भी बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का धरती में परिवहन किया। इस पानी ने धरती में समुद्र का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ न तो पैर रखने के लिए जमीन था और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी धरती अभी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं बन पाया है। आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इस पूरे कहानी को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इसका दूसरा पार्ट ला सके। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।